हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चों, अभी तक हमने देखा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बच्चों, बिफोर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर। जीएसटी, जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म होता है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जैसे आप सभी को पता होगा। तो जीएसटी लॉ जो अपने इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2017 में। उसके बाद में उससे पहले कई और तरह के टैक्सेस हुआ करते थे इंडिया के अंदर, लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 2017 वी आर यूजिंग द जीएसटी। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर जीएसटी के एक्चुअली 4 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट टाइप आ जाएगा आपका यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस टैक्स। उसके बाद में आता है बच्चा जीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। उसके बाद में आता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। और बच्चों फोर्थ आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो बच्चों देखो, यूनियन टेरिटरी और आईजीएसटी, ठीक है, यहाँ पर आपके स्लाइड के अंदर नहीं था, मैंने आपको ऐड करके दिया हुआ यहाँ पर। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो बच्चों, अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर देखो कुछ इंफॉर्मेशन है जीएसटीआईएन नंबर के बारे में। ओके, जीएसटीआईएन का लॉन्ग फॉर्म देखो बच्चों यहाँ पे गुड सर्विस एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बच्चों ये जो जीएसटीआईएन नंबर होता है ये होता है 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स। अल्फा न्यूमेरिकल्स मतलब बच्चों अल्फाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन। आपने आपके बुक्स में देखा होगा एक यूनिक नंबर होता है 15 लेटर्स का, राइट ना। उसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जीएसटीआईएन नंबर होता है 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स का। वैसे देखो बच्चों, सेकंड पैन, उसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो होता है 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स का। ओके, उसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पे दिया कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, मानो कि एक ट्रेडर है, ओके ना, दुकानदार, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कहां से तो कोई चीज खरीदेगा, खरीदने के बाद में बच्चों वो चीज को बिकाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 बार उसका ट्रांजिशन हो रहा है, जब वो परचेस कर रहा है तब, और तब जब वो सेल कर रहा है। तो बच्चों एट द टाइम ऑफ परचेसिंग है ना, देखो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग व्हेन ट्रेडर पे अ जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, मानो कि मेरी एक दुकान है, मेरे को कुछ चीजें खरीदनी है जो मैं मार्केट में बिकाने वाला हूँ। तो जब मैं वो चीजें खरीदूंगा ना मेरे दुकान के लिए, तब मेरे को एक टैक्स पे करना होगा। उस टैक्स को हम कौन सा टैक्स बोलेंगे बच्चों, इनपुट टैक्स। वैसे देखो, अब मैंने जो चीजें खरीदी है, अब उस चीजों को मुझे क्या करना है, बिकाना है। आई वांटेड टू सेल। तो जब मैं सेल करूंगा तो उस वक्त देखो बच्चों, मेरे को जो कस्टमर है वो जीएसटी पे करेगा, राइट। तो उस टैक्स को हम कौन सा बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं एकदम अच्छे से समझा के बताता हूं बच्चों। आप एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो मोबाइल शॉपी वाले का। तो मोबाइल शॉपी वाला बंदा क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले मोबाइल खरीदेगा। जब वो खरीद रहा है कंपनी से या तो डीलर से, तब उसको कुछ इन टैक्स देगा, राइट ना, पे करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। सिमिलरली बच्चों, अब वो मोबाइल कोई कस्टमर मेरी दुकान से खरीद के लेकर जाएगा, तो उस कस्टमर को भी कोई टैक्स पे करना होगा। वो टैक्स किसे पे करेगा, दुकानदार को। तो वो जो टैक्स है उसको कौन सा टैक्स बोलेंगे बच्चों, हम आउटपुट टैक्स। और यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला है, जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर। अब ट्रेडर ने तो 2 दफा किया ना, सबसे पहले जब खरीद रहा था मोबाइल तब भी एक जीएसटी पे किया, और उसके बाद में बच्चों उसने क्या किया, मोबाइल बेच दिया किसी कस्टमर को, तब भी उसने एक जीएसटी कलेक्ट कर दिया। तो जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर ये होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड डिविडेंड। सो देखो बच्चों, सबसे पहले शेयर होता क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। ओके, सो देखो बच्चों, वी कैन टेक वन एग्जांपल ऑफ ए कोलगेट कंपनी। अब इस कोलगेट कंपनी की वैल्यूएशन जो है ना बच्चों काफी ज्यादा है। ओके, कुछ लाखों करोड़ों उसकी प्राइस होंगी, मिलियन बिलियंस डॉलर के अंदर। तो अभी इतनी बड़ी कंपनी खुद पैसा इन्वेस्ट तो नहीं करती है, लेकिन ये कंपनी क्या करती है बच्चों, पता है आपका, ये कंपनी है ना उसके शेयर्स शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करती है। मानो कि उनकी एक शेयर की कीमत है 200 रुपये,
सो वी कैन बाय दैट शेयर्स मिनिमम वैल्यू। मानो मैंने 200 रुपये शेयर्स के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदी कर ले, मतलब मैंने उस कंपनी के अंदर 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दी। अब वो कंपनी अगर ग्रो कर ली, ओके, उसका मतलब प्रॉफिट में आ गई, तो उस 200 रुपये एक शेयर के हिसाब से मेरे पैसे बढ़ेंगे। 20,000 के मेरे को 30,000 मिल सकते हैं, 40,000 मिल सकते हैं। अगर उस कंपनी का लॉस होता है तो मेरे 20,000 से पैसे कट जाएंगे बच्चों, मानो मतलब 15,000 या 10,000 है तो कभी कुछ आएगा भी नहीं हाथ में। ओके, तो शेयर क्या होता है बच्चों, ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, अब देख सकते हो यहाँ पे दूसरी चीज़ फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है? अब फेस वैल्यू मतलब कंपनी जो है ना, कंपनी ने उसकी एक फेस वैल्यू फिक्स की होती है। मतलब मेरी मतलब कोलगेट की एक शेयर की शेयर वैल्यू 200 रुपये, ये फिक्स हो गई फेस वैल्यू। देखो बताए द वैल्यू प्रिंटेड ऑन ए शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड क्या? फेस वैल्यू। कोलगेट कंपनी फिक्स कर दिया अपनी वैल्यू कितनी? 200 रुपये। अब मार्केट वैल्यू क्या है देखो बच्चों, अब वो 200 रुपये से अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ जाएंगे ना प्राइस उसकी। मतलब मैंने कल 200 रुपये से ले लिया, आज कंपनी का प्रॉफिट हो गया, तो आज उसकी रिसेंट प्राइस कितनी है? 210 रुपये। ओके, अब मेरे दिल में आ गया मेरे को इस शेयर्स को बिकाना है, आई वॉन्टेड टू सेल, तो मैं 200 रुपये से नहीं बिकाऊंगा बच्चों, 210 रुपये से बिकाऊंगा। मतलब मेरे को हर शेयर के पीछे 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? तो देखो यहाँ पर जो है ना, मार्केट वैल्यू क्या है? द प्राइस विच द शेयर सोल्ड और परचेस। या तो मैंने क्या किया? सोल्ड किया, या तो मैंने परचेस किया। अब परचेस की बात, सेम टाइम पर मानो मेरे को और कुछ शेयर्स खरीदी करने किसी और कंपनी के, एमआरएफ टायर के, तो उसकी अभी रिसेंटली मार्केट वैल्यू क्या है ये देखना होंगे हमें, और उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम उस शेयर्स को खरीदी करेंगे। मानो एमआरएफ टायर की फेस वैल्यू थी 5,000 रुपये, लेकिन अब मार्केट वैल्यू 75,000 रुपीज़, तो मैं 5,000 रुपये से नहीं खरीद सकता, मेरे को खरीदी करना होगा बच्चों 75 रुपीज़, 75,000 रुपीज़ से। ओके, समझा? आपको समझ में आ गया होगा मार्केट वैल्यू क्या होती है। अब आता है डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है देखो बच्चों, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर। ओके, जो भी एनुअल प्रॉफिट होगा वो कंपनी क्या करती है? इक्वली डिवाइड करती है उनके शेयर होल्डर के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड। तो ये कुछ चीजें थी बच्चों, होप यू आर गेटिंग दिस। सो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर होंगी फेस वैल्यू से, तब हम क्या बोलेंगे? शेयर इज एट प्रीमियम। फेस वैल्यू थी हमारी कितनी? 200 रुपये, अब उसकी मार्केट की वैल्यू क्या हो गई? 210 रुपये। ओके, या तो फिर 280 रुपये, 300 रुपये। मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा है ना फेस वैल्यू से, तो उस शेयर को हम क्या बोलेंगे? एट प्रीमियम। जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो जाएंगी, मार्केट वैल्यू भी 200 है, फेस वैल्यू भी 200 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द शेयर इज एट, ओके, द शेयर इज एट पार। इसे हम क्या बोलेंगे? द शेयर इज एट पार। और बच्चों अगर मार्केट वैल्यू लेस होगी फेस वैल्यू से, तो हम क्या बोलते हैं? द शेयर इज एट डिस्काउंट। द शेयर इज एट डिस्काउंट। समझा? अब देखो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है, ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अभी ब्रोकरेज क्या होता है? अब देखो बच्चों, पहले की स्टार्टिंग के दिनों में ना, मेनी पीपल आर गोइंग टू बॉम्बे, ओके, टू बाय और सेल दैट देयर शेयर्स। लेकिन अभी क्या हो गया बच्चों, बहुत सारी काफ़ी सारी कंपनी आ चुके हैं। जैसे आप रिसेंटली देख सकते हो, ग्रो कंपनी है, जीरोदा है। तो ये कंपनी के थ्रू हम क्या कर सकते हो बच्चों? शेयर्स खरीदी कर सकते हैं, या तो फिर हम शेयर्स सोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल, अब मेरे को शेयर्स खरीदी करना है किसी कंपनी का, XYZ कंपनी का। ओके, फॉर एन एग्जांपल मैगी कंपनी का हमें शेयर्स खरीदी करना है। तो अब मैं क्या करूँगा? उस ऐप के ऊपर जाऊँगा, वो खरीदी करूँगा, राइट? मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं उसको सोल्ड भी वही कंपनी को वही ऐप से कर सकता हूँ। तो बच्चों इसके अंदर कंपनी का फायदा क्या? तो कंपनी क्या करती है बच्चों? हमारे से ब्रोकरेज लेती है। तो कंपनी एज अ ब्रोकर काम करती है, राइट? देखो, एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर्स, जो मार्केट वैल्यू वो तो हमें पे करनी है। मार्केट वैल्यू मतलब 360 रुपये कुछ मार्केट वैल्यू होंगी किसी शेयर की, मैगी शेयर की। तो हमें प्लस क्या करना होता है बच्चों? ब्रोकरेज देना होता है। ये कब करेंगे हम? जब हम शेयर खरीदी कर रहे हैं। और सिमिलर सिनेरियो देखो बच्चों, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ऐसा करना होता है। ठीक है, तो ब्रोकरेज जो है ना बच्चों, ये कंपनी ब्रोकरेज अपने से लेती है। ओके, होप यू आर गेटिंग दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो बच्चों देखेंगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड।
तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों मार्च 2019 के अंदर, ओके। द टैक्स लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद द स्टेट इज, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद द स्टेट कौन देने वाला है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स देते हैं बच्चों? CGST, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, ओके ओके। काफी आसान था बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अब हम। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल्स आर देयर इन अ GSTIN नंबर? GSTIN ऑफ ए रजिस्टर्ड डीलर। तो देखो बच्चों GSTIN के अंदर कितने अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं? तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था बच्चों, कितना? 15, ओके। अगर वो पैन नंबर होगा तो उसके अंदर कितना होता है बच्चों? 10, ओके। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। देखो बच्चों द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इज ₹200 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। हमें कॉस्ट निकालनी बच्चों 1 शेयर की, ओके। तो देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मार्केट वैल्यू देखो कितने दिए, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ओके। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ₹200। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं अभी, और द रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है, ठीक है। ये लेंगे हम पहले, द रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो बच्चों रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हमें कितना? 0.3%, ओके। तो हम अभी निकालेंगे ब्रोकरेज पर शेयर, देयरफॉर ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज ऑन पर शेयर। तो देखो बच्चों ये कैसा आएगा? ये कुछ इस तरह से आएगा, ओके। 0.3 है तो फिर 200 इंटू 0.3%। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बच्चों तो ये कितना है, कैसे आएगा? देखो बच्चों ये आ जाएगा 200 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 100, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 2 इंटू 0.3 आ जाएगा 0.60। तो ये आ रहा है ब्रोकरेज पर शेयर, ओके। तो देखो तो हम अभी निकाल सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। तो बच्चों देखो इसकी कैसे आएंगे कॉस्ट ऑफ 1 शेयर? ये आ जाएगा प्राइस ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर प्लस आ जाएगा बच्चों ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। तो देखो बच्चों अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। तो कॉस्ट थी बच्चों 200, सबसे पहले देखो मार्केट वैल्यू, और उसके ऊपर ब्रोकरेज कितना है बच्चों? 0.6। तो मेरे को 1 शेयर की प्राइस आ जाएंगी बच्चों 200.6, इतने रुपीज में आ जाएंगी एक शेयर की प्राइस, ओके। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। सो बच्चों देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी वाला। स्मिता इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज टू परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 एट अ प्रीमियम, ओके, ऑफ ₹2। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर शी परचेस्ड, कंप्लीट द एक्टिविटी टू गेट द आंसर। सो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर प्रीमियम वाला फंड है, ओके। तो मैं आपका एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मार्केट वैल्यू होती है ना बच्चों, ये मार्केट वैल्यू का एक फॉर्मूला है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम, ओके, ये वाला एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप, फेस वैल्यू कितना है? 10, प्रीमियम कितना है? 2, ओके। आपको इससे पहले बताते हैं प्रीमियम कब होता है? जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है फेस वैल्यू से, ओके। तो देखो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम। अब बच्चों देखो फेस वैल्यू कितनी थी? 10, ओके, प्लस 2 ये था अपना प्रीमियम। देखो यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम 2 है, तो टोटल कितना आ गया? 12। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 12। फेस वैल्यू 10 थी, मार्केट वैल्यू कितने आ गए बच्चों? 12, ज्यादा है ना। तो अब देखो द नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट थी बच्चों 12,000 रुपए, ओके।
तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1000। तो बच्चों कितनी शेयर्स खरीदी कर दिए मिस स्मिता ने? तो 1000 शेयर्स स्मिता ने खरीदी करी बच्चों। देखो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन था मार्च 2019 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों देखो ये वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, श्रीमती मल्होत्रा परचेस्ड अ सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू 85,000 rupees. She sold them for 90,000. The rate of GST is 5%. Find the ITC, okay, of this Srimati Malhotra. What is the amount of GST payable by her? तो देखो बच्चों ये सेम वैसी चीज़ है दुकानदार वाली, राइट ना, ट्रेडर वाली। तो यहाँ पे जो मल्होत्रा है, मल्होत्रा मैम ने क्या किया है, सबसे पहले एक सोलर पैनल खरीदी कर दिया 85,000 के अंदर, और वही सोलर पैनल शी सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 90,000। तो क्वेश्चन में पूछा कि मल्होत्रा ने कितना जीएसटी पे किया। ओके, तो एकदम सिंपल है बच्चों। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम जो चीज़ें दिए वो लिख लेंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। द टैक्स पे एट द टाइम ऑफ परचेस, ओके, टैक्स पे, ओके, पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, टाइम ऑफ परचेस। तो देखो बच्चों एट द टाइम ऑफ परचेस को फिर अच्छे से लिखता 2 मिनट, एट द टाइम ऑफ परचेस। तो देखो बच्चों 85,000 का 5% निकालने का, क्योंकि 5% जीएसटी, राइट ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 85,000 इंटू 5%। तो ये आ जाएगा 85,000 इंटू ये आ जाएगा 5/100। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना, इसको सबसे पहले कैंसिल कर दो। ओके, तो 850 इंटू 5 करना है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ रहा है ₹4250। ओके, ये आ जाएगा 4250। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल गई, यहाँ पे मिल गया आपको इनपुट टैक्स, यानी कि आईटीसी। आईटीसी आ जाएगा बच्चों आपका 4250। अब बच्चों देखेंगे हम आउटपुट टैक्स। ओके, अब देखो आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो बच्चों आउटपुट टैक्स भी 5% है, लेकिन देखो आउटपुट सेल कितने में गया है, 90,000 के अंदर। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या आएगा बच्चों, 90,000 का 5%। तो ये करेंगे 5% ऐसा, तो ये आ जाएगा बच्चों 90,000 इंटू 5 आ जाएगा 100। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 900 इंटू 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 4,500। ओके, चलो इसको 4,500 कुछ इस तरह से। तो आउटपुट टैक्स इतना है बच्चों। अभी जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा। ओके, अब करेंगे हम क्या, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल होता है बच्चों, ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये कैसा आता है अपना, आउटपुट टैक्स माइनस होता है बच्चों यहाँ पे क्या, इनपुट टैक्स। तो देखो बच्चों आउटपुट टैक्स कितना आएगा था अपना 4,500, अरे था 4,250। तो देखो 4500 माइनस 4250, अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूं तो कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है बच्चों, 250 रुपीज का। ओके, तो मल्होत्रा विल पे 250 रुपीज टैक्स। ओके, अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। सो बच्चों अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2,800। ओके, if the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice। तो सबसे पहले बच्चों देखो CGST और SGST का जो रेट होता है वो इक्वल होता है, और दूसरी बात ये बच्चों कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द GST। अगर GST 14%, देखो यहाँ पे कितना है 28% ना, तो CGST और SGST बेटा इसका आधा होगा, मतलब 14%। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टीन। सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टीन। ओके, टीन ऑफ लस्टर पेंट कितना था बच्चों, ये था 2,800। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने टीन बॉक्स है बच्चों, तो 2 टीन से
बताए ना यहाँ पे 2 टीन्स। तो देखो क्वांटिटी जो है ना अपने पास टीन की, ये क्वांटिटी है बच्चों अपने पास 2। ओके, देयरफॉर अब जो आ जाएंगे अपने टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, देखो बच्चों ये टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास, ये आ रही है 2 इंटू 2800, क्योंकि एक टीन बॉक्स की टैक्सेबल वैल्यू कितनी 2800 ईच टैन बोला है। देखो यहाँ पे ईच टीन, सॉरी टैनेज बोल रहा हूं मैं, ईच टीन, यहाँ पे 2 टीन है राइट ना, तो 2 टीन यानी कि 2 इंटू करना होगा। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो आ जा रहा है 5600, तो इतनी है टैक्सेबल अमाउंट। सो बच्चों अब यहां पर देखो, सबसे पहले रेट ऑफ जीएसटी देखो कितना है, वी आर हैविंग रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी 28%। ओके, अब बच्चों एक बात यहां पे ध्यान में रखो कि रेट ऑफ सीजीएसटी, ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू आता है बच्चों रेट ऑफ एसजीएसटी, और बच्चों ये आता है हाफ ऑफ, ओके, हाफ ऑफ जीएसटी। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 1/2, और ये कितना था बच्चों, ये अपने पास था 28%। ओके, 28%। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ना बच्चों, देखो कितना आ जाएगा, 2 मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 28, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 14, तो मेरे पास बच्चों आ गया रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी, सॉरी, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों रेट ऑफ एसजीएसटी, और वो आ गया बच्चों अपना कितना परसेंट, 14%। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो आप, अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अमाउंट, ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू आती है बच्चों अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, या देंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ओके बच्चों, और देखो ये आ जाएंगी 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो देखो बच्चों यहां पर 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो, सो देखो बच्चों यहां पर आ जाएगा ये 14% ऑफ, ये आ जाएगा कितना बेटा, 5600। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे बेटा, परसेंट मतलब क्या आएगा 1/100, और ये आ जाएगा 5600। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चों आ जाएगा 14 इंटू 56। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, 14 इंटू 56, तो ये आ जाएगा 784। तो बच्चों इतनी अमाउंट होंगी सीजीएसटी के और एसजीएसटी के। ओके बच्चों, होप यू आर गेटिंग दिस। नवंबर 2020 का एक क्वेश्चन था बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइज, मूविंग फर्दर टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन अ ड्रेस ऑफ ₹2000 एंड चार्ज 5% जीएसटी ऑन अ रिमेनिंग अमाउंट, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक गारमेंट शॉप है, वहाँ पर एक ड्रेस के ऊपर सेल है, ओके, तो ड्रेस की प्राइस थी 2000 रुपये, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया है बच्चों कितना, 5%। अब 5% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएंगे ना बच्चों, तो उसके ऊपर वो शॉपकीपर चार्ज कर रहा है 5% जीएसटी। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर को वो ड्रेस कितने रुपीज में, मतलब नहीं क्या, कितना पैसा पे करना होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट जो है ना बच्चों यहाँ पे यू कैन जस्ट सी, डिस्काउंट है अपना 5%, डिस्काउंट 5%, ओके, ऑफ क्या 2000। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आएगा, 5/100 ऑफ आ जाएगा 2000। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो देखो बच्चों क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ओके, 5 2 जा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 100। मतलब डिस्काउंट कितना रुपीज़ आ रहा है बच्चों, ओके, डिस्काउंट अपने पास आ रहा है 100 रुपीज़। अब जो न्यू प्राइस है बच्चों, देखो जो न्यू प्राइस आएंगे ना डिस्काउंट देने के बाद में, तो न्यू प्राइस जो है, न्यू प्राइस ऑफ ड्रेस, तो ये आ जाएंगे बच्चों देखो 2000 माइनस 100 दैट इज डिस्काउंट, तो ये आ रहा है 1900।
ओके बच्चों, अब इस 1900 के ऊपर 5% जीएसटी है। ओके तो देखो अभी यहाँ पे जो है ना ये न्यू प्राइस कुछ हम कौन सी प्राइस बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे, राइट। देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1900। ये ऐसे क्यों आया 1900 ही, क्योंकि जो प्राइस है न्यू प्राइस उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ना। अब देखो बच्चों रेट ऑफ जीएसटी कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ जीएसटी दिया है अपने को 5%। ओके रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कितना परसेंट, 5%। देयरफॉर तो देखो बच्चों अब हम कैसे करेंगे 5%, राइट। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम इसको जीएसटी कितना निकालेंगे, देखो 5% मतलब होता है 1/100 और टैक्सेबल वैल्यू थी 1900। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर भी देखो 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 × 19 आ जाएगा 95 रुपीज। तो जीएसटी कितना आ रहा है बच्चों, जीएसटी आ रहा है 95। ओके अब कितना पैसा पे करना होगा, ओके ना, कस्टमर को, क्योंकि यहाँ पे बताया व्हाट इज द परचेज प्राइस। देयरफॉर परचेज प्राइस क्या आ जाएंगी कस्टमर की, परचेज प्राइस ओके ऑफ कस्टमर। तो देखो बच्चों ये आ जाएंगी दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस आ जाएगा बच्चों जीएसटी। ओके टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी बच्चों 1900 और जीएसटी कितना था बच्चों 95। तो हाउ मच रुपीज दैट पर्सन हैव टू पे 1995। ओके तो 1995 रुपए ओके उस कस्टमर को पे करना होगी फॉर बाइंग दैट ड्रेस। ओके बच्चों यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो देखो बच्चों एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। श्री शांतिलाल परचेस 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120। कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ 7%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों काफी आसान है, देखो जो भी दिया है यहाँ पर काफी आसान होता है एक्टिविटी सॉल्व करना। ओके गाइस प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे फेस वैल्यू दी है 100, ओके नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 150 और मार्केट वैल्यू दी है 120। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो बच्चों मार्केट वैल्यू कितनी थी अपने पास 120। ओके एंड नंबर ऑफ शेयर्स देखो बच्चों कितना था 150। ओके अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आंसर आ गया देखो कितना 18,000। ओके इतने आगे क्या सम इन्वेस्ट मतलब इतने पैसे इन्वेस्ट किए। अब देखो बच्चों यहाँ पर है डिविडेंड पर शेयर फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों कितना था 7%। तो 7% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 7% को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों 7/100। तो यहाँ पे देखो फेस वैल्यू जो कि अपनी थी कितनी 100 और 7% को बच्चों कैसे लिखा है पे 7/100। तो जाहिर सी बात है 100 और 100 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। ओके तो अपने पास कितना रह जाएगा 7। अब देखो टोटल डिविडेंड 7 × 150 150। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे अपने पास 150। तो 15 7 105 होता राइट ना। तो ये आ जाएगा 105 और ये एक्स्ट्रा 0। तो ये आ गया डिविडेंड, मतलब इतना पैसा डिविडेंड कंपनी उस शांतिलाल को दे देंगी। ओके डिविडेंड दे देंगी। अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न देखो डिविडेंड इनकम बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये 0 सॉरी ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल और ऊपर का एक 0 ये 0 कैंसिल। तो अपने पास क्या रह गया बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप अपने पास रह गया 105 डिवाइडेड बाई 18। इसको हम सॉल्व करेंगे 105 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बच्चों 18। ओके अभी 18 6 जा होता है 108। तो हम इससे छोटा नंबर तो 18 5 जा 90 हम कर सकते हैं यहाँ पर। इसकी सब्सट्रैक्शन करो बच्चों तो आई थिंक यहाँ पर कितना जा रहा है 15 आ जाएगा। ओके नाउ वी हैव टू टेक अ डेसिमल ले लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके अब देखो 18 8 जा आ जाता है 144। ओके अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करूंगा सो गाइज आई विल गेट 6, आई कैन टेक 1 0। ओके अभी 18 3 जा आएगा 54। ये कितना आ रहा है बच्चों 54। वापस देखो बच्चों 6 आ जाएगा वापस 0, मतलब ये 3 3 3 कंटिन्यू है।
तो मेरे पास आंसर आ जा रहा है बच्चों 5.83%। ओके, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, परसेंट में आएंगे ना बच्चों, तो 5.83% का हमें क्या मिल गया बच्चों, रिटर्न मिल गया, रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो गाइज फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए प्रीवियस ईयर। ओके बच्चों, तो आने वाली लेक्चर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।